फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 4 है हिस्ट्री का। क्या बताती हमें किताबें और कब्र। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 और 8। तो वेदों की संख्या जो है ये आपकी 4 है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे? तो जिससे अभी यज्ञ होता है तो हम यज्ञ में क्या डालते हैं? घी डालते हैं और लकड़ियाँ डालते हैं। तो पहले क्या होता है, और जो भी डालते हैं, है ना, अभी भी डालते हैं। तो पहले आर्य लोग जो है घी डालते थे, अनाज डालते थे और जानवर भी डालते थे। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद क्या है? देखिए, 4 वेद में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो सबसे पुराना वेद जो है ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000। तो 3500 साल पहले। आंसर बी हो जाएगा। क्लास 6 का चैप्टर 1 में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो ऋग्वेद की रचना की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग जो है ये आर्य कहलाते थे। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? तो जो प्रार्थना होता है, ठीक है ना, ऋग्वेद में उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोहे, प्रार्थनाएं, शुक्र, संत। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत और अंग्रेजी। तो वेद जो है ना किस भाषा में लिखा गया है? ये वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा क्या होती है? प्राकृत भाषा जो थी ये आम भाषा थी। आम भाषा मतलब उस समय बोल चाल में जो लोग अपनी जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? तो देखिए, बात इस चीज पर डिस्कस किया गया था कि घोड़े को जो है ये लड़ाई में रथ खींचने के लिए या फिर सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए। तो पोलो खेलने के लिए तो होगा नहीं, ये हो जाएगा लड़ाई में रथ खींचने के लिए लाया करते थे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? संस्कृत, द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो द्रविड़ भाषा बोला जाता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? भारत यूरोपीय, द्रविड़, एस्ट्रो एशियाटिक और भारोपीय। तो देखिए, यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है, भारत यूरोपीय, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती दे दिया है। ठीक है, ये द्रविड़ भाषा में आता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? संस्कृत, उड़िया, बंगाली, मलयालम। तो अभी हम लोग देखिए, मलयालम हो गया, तमिल, तेलुगु ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारत यूरोपीय, द्रविड़, एस्ट्रो-एशियाटिक ये आपका भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? आर्य हो गया, द्रविड़ हो गया, संस्कृत हो गया और एस्ट्रो एशियाटिक हो गया। तो देखिए, यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है ये एस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है। ठीक है, झारखंड और मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में जो है सतलुज और ब्यास नदियों के साथ जो है विश्वामित्र का जो है वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चरक दर्शन, चरक संहिता, चरकांक, तो इन्होंने चरक संहिता लिखी है। चरक, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? गंगा, यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब। तो सतलुज ब्यास हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए? 2500 साल, 2000, 2200 साल। तो ये 2000 साल पहले हुए हैं। आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वेद में तो देखिए, ऋग्वेद में 2 समूह का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो इस समय क्या होता था कि हम लोग समाज को जो है ना वर्णों में विभाजित किए थे, वर्ण में विभाजित किए थे। और ये जो वर्ण था ना ये आपका काम के आधारित पे किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग जैसे कि पुरोहित और राजा, ये इसके काम के आधार पर इसे जो है वर्गीकरण किया गया है। जैसे पुरोहित का काम था पूजा पाठ करना, राजा का काम था युद्ध करना
ठीक है। तो इसी तरह वैश्य है और शूद्र है, तो ये 4 वर्ण था समाज का, वैश्य और शूद्र। शूद्र क्या करता था, ये तीनों का जो है सेवा करता था, ठीक है। सबसे नीचे जो था ये आपका शूद्र था, और वैश्य जो है ना ये जो है क्या कहते हैं, जैसे कि जो लेखा जो होता है ना, उस चीज़ का मतलब ये रखता था वैश्य। इस तरीके से जो है ये 4 वर्गों में हमारा समाज जो है विभाजित हुआ था। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जन और वेश ये दोनों कहा जाता था, तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, चरक थे एक प्रसिद्ध, चरक जो थे ना एक प्रसिद्ध वेद थे, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध वेद थे, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। तो ये जो है आपका 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा जो है आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है, महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई थी, तो लगभग 4000 साल पहले, 5000 साल पहले, 3000 साल पहले। तो लगभग 3000 साल पहले जो है महापाषाण कब्र जो है बनना आरंभ हुआ था। तो चरक कौन थे, एक महान वेद थे, अभी हमने डिस्कस की कि चरक जो थे एक महान वेद थे, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या पुकारा जाता है, दस्यु यदास जन तथा विश शुक्त। तो हम लोग क्या कहते हैं, जन तथा विश कहते हैं, ठीक है, आंसर भी होगा। नेक्स्ट है, चरक संहिता की रचना किसने की थी, तो अभी हम लोग देखें चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखा गया है, और चरक जो थे एक वेद थे, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है, 206, 360, 500, 600। तो चरक ने बताया था कि 306 हड्डियां हैं, जबकि अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार कितना है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार 206 है, ठीक है, आंसर ए। यहाँ पे क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि चरक जो है 360 बोला था, और आधुनिक विज्ञान ने कितना बोला है, तो आधुनिक विज्ञान जो है ये 206 बोला है। ऋग्वेद पुरोहित का क्या कार्य था, तो यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना, समाज में व्यवस्था स्थापित करना, या मृतकों को दफनाना। तो यहाँ पे यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना था। नेक्स्ट है, आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, और चरक के अनुसार कितना था, 360 था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा क्या थी, तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेद की भाषा जो है ये आपका वैदिक संस्कृत थी, पाक वैदिक संस्कृत था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। नेक्स्ट हो जाएगा 3500 साल पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है, अग्नि, इंद्र, सोम और मूषक। देखिए मूषक नहीं है, ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम इन तीनों का जो है वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, मूषक का नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले। आंसर ए हो जाएगा, 150 वर्ष पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है, भारतीय, यूरोपीय, एस्ट्रोएशियाटिक, द्रविड़, प्राकृत। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका द्रविड़ भाषा से परिवार से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता है, गार्गी, इंद्र, मूषक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंद्र का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 3 देवताओं का वर्णन किया गया है, इंद्र का, सोम का और अग्नि का किया गया है, ठीक है ना। आपको पता है जो जादू टोना वशीकरण जो होता है ये अर्थवेद में बताया गया है, शामवेद जो होता है ना ये संगीत का है, ठीक है। और तो इस चैप्टर में और भी जैसे ऋग्वेद से क्वेश्चन जो है हमारा मतलब स्टेट में तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर आप दूसरे कंपटीशन जैसे केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, बिहार स्टेट, तो ऋग्वेद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कितने मंडल है, कितने सूक्त है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो हम लोग तो यहाँ पे एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, और एनसीईआरटी से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में बस हमें ये चीज़ देखने को मिला था, और ऐसे ही क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज हुआ है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।